दोस्तों, आज मैं हेल्थ की परिभाषा या स्वास्थ्य की परिभाषा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक छोटी सी घटना है, कई दशक पहले की घटना है। जिस तरह हम आज कोरोना क्राइसिस से जूझ रहे हैं, कई दशक पहले ऐसे ही एक महामारी आई थी जिसका नाम था टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, कई दशक पहले किसी को टीबी हो जाना मतलब उसका मरना लगभग तय था। कोई 6 महीने में मरता था, कोई 12 महीने में मरता था, लेकिन उसका मरना लगभग फिक्स था। लोगों में एक दहशत का माहौल था। किसी व्यक्ति में टीबी का सस्पेक्ट हुआ मतलब उसका मरना लगभग तय था। कई लोग टीबी की कंफर्म रिपोर्ट आते आते मौत के घाट उतर जाते थे। दोस्तों, उसी बीच सन 1949 में टीबी की दवाई की खोज हुई, लेकिन उस 1949 से टीबी की दवाई को आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 30 वर्षों का समय लगा। इस 30 वर्षों के समय में कई लोग मौत के घाट उतर गए। 50, 60 और 70 के दशक में किसी को भी टीबी हो जाना मतलब उसका मरना लगभग तय था। दोस्तों, इसी समय की एक घटना में आपको सन 60 के दशक की घटना है, एक फ्रांस के टीबी हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में 40 कमरे थे। 28 कमरे आगे की तरफ बने हुए थे और 12 कमरे पीछे की तरफ थे। 28 कमरे जो आगे की तरफ बने हुए थे, उनकी विंडो आगे की तरफ खुलती थी और आगे एक बहुत बड़ा मैदान बना हुआ था। ऊपर खुला आसमान था। उस मैदान में न तो पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था, लेकिन पीछे की तरफ जो कमरे बने हुए थे 12, उसकी खिड़कियां सबकी पीछे की तरफ खुलती थी। पीछे की तरफ सैकड़ों बीघा में फैला हुआ एक पेड़ पौधों का बगीचा था। झरने थे, पक्षियों की कलकलाहट भी थी। दोस्तों, इस टीबी हॉस्पिटल की विशेषता ये थी कि इसमें जो भी मरीज भर्ती होता था उसमें से 30% मरीज ही ठीक होकर जाया करते थे। 70% मरीज मौत के मुंह में समा जाया करते थे। इस घटना को लोग लेकर उस हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ और प्रशासन काफी दुखी था कि आखिर सब कुछ देने के बाद भी केवल 30% लोग को ही हम बचा पा रहे हैं और 70% लोग मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। इसका क्या कारण? दोस्तों, गहन अध्ययन करते करते उसी हॉस्पिटल के एक मेंबर ने अवगत कराया और उस हॉस्पिटल के प्रशासन को जानकारी दी कि पीछे की तरफ जो 12 कमरे बने हुए हैं उसमें हम जिस किसी भी पेशेंट को भर्ती रखते हैं वो सब ठीक होके जाते हैं, उसमें से एक की भी मौत नहीं होती। लेकिन आगे के जो 28 कमरे बने हुए हैं उसमें से पूरी तरह से पेशेंट ठीक होकर नहीं जाते। दोस्तों, इस बात पर गहन अध्ययन किया और सारे हॉस्पिटल प्रशासन ने मिलकर साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेने का भी मानस बनाया। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया। उस हॉस्पिटल का उस साइकोलॉजिस्ट ने मुआयना किया और मुआयना करने के बाद वो साइकोलॉजिस्ट उस निर्णय पर पहुंचे
कि हॉस्पिटल के जो आगे की तरफ जो 28 कमरे बने हुए हैं, उस 28 कमरे की विंडो आगे की तरफ खुलती है और बाहर की तरफ पूरा वीरान ग्राउंड पड़ा हुआ है और ऊपर खुला आसमान, न पक्षी न पेड़ पौधे। और पीछे की तरफ जो 12 कमरे बने हुए हैं, उसकी विंडो पीछे की तरफ खुलती है। पीछे की तरफ सैकड़ों बीघा में फैला हुआ बगीचा, पेड़ पौधे, पक्षी, झरने, सब कुछ थे। दोस्तों, आखिर उस चिकित्सक ने बताया कि एक टीबी का पेशेंट इस हॉस्पिटल में भर्ती रहता है और टीबी से कमजोर हुआ वो व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा रहता है और टीबी को उस समय एक छूत की बीमारी माना जाता था। तो दिन में 2 से 3 बार खाली उस हॉस्पिटल का स्टाफ ही आना जाना करता था और पूरा दिन वो टीबी से कमजोर और मानसिक रूप से टूटा हुआ व्यक्ति उस बिस्तर पे पड़ा रहता था। और जब बाहर की तरफ विंडो खोलता तो एक सूखा, चारों तरफ ना कोई हरियाली, एक सूखा ग्राउंड देखता था और ऊपर की तरफ जब देखता तो खुला आसमान दिखता था। ऐसी सिचुएशन में वह टीबी से कमजोर हुआ व्यक्ति पड़ा पड़ा अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बना लेता था। जब वह व्यक्ति अकेला पड़ा रहता था और अपने साथियों को मरता हुआ देखता था तो उसके दिमाग में यह भी नेगेटिव फीलिंग आती थी कि कहीं हो सकता है अगला नंबर मेरा भी हो और इसी तरह कहीं मेरी मौत न हो जाए। उस शंका में रहता था वो। दोस्तों, उस टीबी से कमजोर हुआ व्यक्ति गहन सदमे में चला जाता था। धीरे 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 उस व्यक्ति के शरीर में नेगेटिव ऊर्जा का संचार हो जाता था। उस नेगेटिव ऊर्जा के कारण उसके शरीर के सारे सीक्रेशन प्रभावित होते थे, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती थी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण टीबी में दी गई दवाइयां भी काम नहीं करती थी उस व्यक्ति को और अल्टीमेटली वो मौत के मुंह में समा जाता था। लेकिन जो पीछे की तरफ 12 कमरे बने हुए थे, उसमें बिस्तर पर पड़ा टीबी का कमजोर व्यक्ति जब विंडो खोलता या खिड़की खोलता तो वो देखता था कि बाहर बहुत बड़ा बागान, उस बागान में पेड़ पौधे, पतझड़ में पत्तियों का झड़ना और वापस नई पत्तियों का आना, पौधों पे फलों का आना, फूलों का आना, पक्षियों का, झरनों का, सब कुछ देखता था। उस बीच वह अपने दर्द को भूल जाता था, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लेता था। उस सिचुएशन में उसके शरीर में, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते थे। उस कंडीशन में उसके शरीर के सारे सीक्रेशन भी प्रॉपर होते, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत रहती थी और दी गई दवाइयां भी असर करती थी और वह व्यक्ति वहां से ठीक हो जाता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताने का मेरा मकसद यह है कि जब व्यक्ति अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बना लेता है और नेगेटिव सोचने लगता है, तब उसके शरीर के सारे सीक्रेशन भी प्रभावित हो जाते हैं
और वो व्यक्ति मानसिक रूप से पूरा कमजोर हो जाता है और उस सदमे में डूबे व्यक्ति का मनोबल इतना गिर जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर जाती है और बीमारी हावी हो जाती है और अल्टीमेटली उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको डॉक्टर विक्टर फ्रैंक, जो मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी बुक में इस बात का जिक्र किया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उनको जेल में बंद किया गया था, वो 3 वर्ष तक जेल में रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात को एनालिसिस किया था कि उस टॉर्चर जेल में जितनी भी मौतें हुआ करती थी, वो मैक्सिमम मौतें क्रिसमस और न्यू ईयर पे हुआ करती थी। इसका कारण ये था कि उस जेल में जितने लोग बंद थे, उनकी मानसिकता ये थी कि कहीं हमें क्रिसमस या न्यू ईयर पे रिहा किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था या वो रिहा नहीं हो पाते थे, तो उनका मनोबल गिर जाता था और मानसिक संतुलन खराब हो जाता था, डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे और अल्टीमेटली वो मौत को समझ जाते थे। तो दोस्तों, हेल्थ एक किसी व्यक्ति में किसी बीमारी का अनुपस्थित होना ही हेल्थ नहीं है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मरेली टू एब्सेंस ऑफ डिसीज। केवल किसी बीमारी का अनुपस्थित होना यह हेल्थ नहीं है। हमारा फिजिकल रूप से, मतलब शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से, मानसिक रूप से और सोशल, सामाजिक रूप से 3 तरह से स्वस्थ रहना ही अपने आप में एक स्वास्थ्य है। और जो व्यक्ति फिजिकल, मेंटल एंड सोशल रूप से तीनों तरह से स्ट्रांग होगा, उसी व्यक्ति की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। उस व्यक्ति के शरीर पर छोटी मोटी बीमारियों का असर नहीं होगा। तो दोस्तों, हम इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और इस समय हमको फिजिकल, मेंटल और सोशल 3 तरह से प्रिपेयर होने की जरूरत है। फिजिकल रूप से हमारा खान पान, हमारा रहन सहन ऐसा हो जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब नहीं हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जितने भी उपाय मैंने बताए हैं, इनका पालन करें। मेंटल रूप से कोरोना जैसी महामारी को लेके हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं बनाने। दोस्तों, कोरोना एक तीव्र संक्रामक बीमारी है, लेकिन जानलेवा कम है। इसकी तीव्र संक्रामकता को देखते हुए हमें सारे सरकार की गाइडलाइन को सख्ती से पालन करना है। लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। इन चीजों का पालन करके ही हम मेंटल रूप से स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि जब हम सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, इन चीजों में अगर लापरवाही करेंगे तो हम मेंटल रूप से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से एक बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है और उसकी पूरी तैयारी होती है उस एग्जाम को लेके, तो वो मेंटल रूप से पूरा प्रिपेयर होता है और उसने
कहीं बीच में लापरवाही करी है तो वो मेंटल रूप से स्ट्रांग नहीं रहेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हमें फिजिकल, मेंटल और सोशल 3 तरह से स्ट्रांग रहना है। हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। हमें सरकार की प्रॉपर गाइडलाइन, सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन, मास्क लगाना और हैंड सैनिटाइज करना, इसका सख्ती से पालन करो। बिना वजह अपने घरों से मत निकलो, अकारण अपने घरों से मत निकलो। तभी हम मेंटल रूप से इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, इस कोरोना जैसी महामारी से हम जीतेंगे। जैसा कि वो टीबी से कमज़ोर हुए व्यक्ति जो पीछे के 12 कमरों में एडमिट किए जाते थे, वो सारे ठीक होकर अपने घर जाते थे। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं तो हमारा शरीर जरूर कमजोर हो जाता है, लेकिन हमारा मेंटल बहुत पावरफुल होता है। और जो व्यक्ति मेंटल रूप से स्ट्रांग होता है वही उस बीमारी को जीत के निकलता है। क्योंकि दुनिया में इंसान जब आता है तब भी उस पर एक सिद्धांत लगता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रकृति भी उसी व्यक्ति का चयन करती है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल्स को जीतता है, वही प्रकृति में अपना अस्तित्व रह पाता है। उसी को प्रकृति अपनाती है और बाकी सारे जीव मर जाते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको दी है, क्योंकि हम कोरोना जैसी क्राइसिस से अभी लड़ रहे हैं और इसमें हमारी हेल्थ का अच्छा होना ज़रूरी है। हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, और हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोरोना जैसी महामारी का प्रभाव हम पर नहीं होगा और हम इस बीमारी से जीतेंगे। तो दोस्तों, एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि घरों में रहें, बेवजह घरों से नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, कई आवश्यक कार्य से निकलें, ज़रूरी हो तो ही निकलें और मास्क लगा के निकलें। दोस्तों, कोरोना एक तीव्र संक्रामक बीमारी है। अगर इससे आप जीतना चाहते हैं तो आपको जरा भी लापरवाही नहीं करनी है और सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना है। जय हिंद, जय भारत।